नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी में देखेंगे तो हमको यहाँ पे फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। अगर पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो कल के जो क्लोजिंग है वहाँ से 84 पॉइंट देखेगा, पर जहाँ पे हम ओपन हुए थे उसी के आसपास हमने क्लोज किया है। 587 पे हमने ओपन किया था, 586.70 हमने क्लोज किया है, तो एक परफेक्ट डोजी यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। ये डोजी कब काम आता है? जब अगर हम यहाँ पे ये जो कैंडल है उसी के हम लो के नीचे कहीं पे ओपन होते हैं, तो एक हमें अच्छा सा शॉर्ट यहाँ पे मिल सकता है। पर कल हमको देखना है कि कहाँ पे ओपन होता है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो फिर यहाँ पे हमें इतना कोई अच्छा ट्रेड मिलने वाला नहीं है निफ्टी में। अगर यहाँ पे हम ओपन होते हैं 24,630 के ऊपर तो एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, या फिर हम यहाँ पे 24,520 के नीचे कहीं ओपन होते हैं तो एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है हमको निफ्टी में। कल जहाँ यहाँ पे दो एक्सपायरी होने वाला है, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का, क्योंकि वेडनेसडे मार्केट में छुट्टी रहेगा तो उसकी वजह से कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। और आज हमको काफ़ी अच्छा सा मूव देखने को मिला था बैंक निफ्टी में, कंपेयर अगर करें हम निफ्टी के हिसाब से। तो यहाँ पे जब ये लेवल अगर आपको याद है तो मैंने आपको बार-बार बताया था कि 240 का लेवल इम्पोर्टेंट है। तो आप देखोगे यहाँ पे तो इसी लेवल के आस-पास से हमको 2-3 बार रिवर्सल मिला था। तब मैंने ग्रुप में बताया था कि जब ये लेवल पे था कि हमारे पास यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से बैंक निफ्टी में अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे खोने को 40 पॉइंट है। तो जैसे ही यहाँ से निकला मेरे पास फ्यूचर लॉन्ग था, और यहाँ पे ये 2 कैंडल में ही 160 पॉइंट का यहाँ पे मिल गया था मूव, और फिर मैं इस जगह पे एग्ज़िट कर दिया था। अब देखेंगे तो यहाँ पे एग्ज़िट का रीज़न क्या था? एक तो आपके पास डब्ल्यू था। यहाँ पे ये काउंट करोगे तो ये आपके पास डब्ल्यू बनता है, तो इसका ये टारगेट रहता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, तो ये भी एक रीज़न था, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया था। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है, ठीक है, तो कहाँ पे से हमें लॉन्ग करना है, क्योंकि हमारा 2 दिन का मूव देखेंगे तो ऊपर में यहाँ पे 660, नीचे में 240। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे फ्लैट खोल गया या तो 400 के आसपास, तो क्या होगा, जहाँ पे नीचे ये 200 सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर 700 रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसी दोनों के बीच में यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। ट्रेड कब अच्छा मिलेगा? अगर आप यहाँ पे ओपन होते हो 600 के आसपास, 600 के आसपास ओपन होने के बाद थोड़े टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद जैसे ये ब्रेकआउट देगा एक अच्छा सा ऊपर 52,860 एंड 53,80, ये दो लेवल के लिए हम ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की साइड के ट्रेड के लिए हमारे पास यहाँ पे ध्यान में जो रखना है वो रखना होगा कि अगर हम यहाँ पे 240 ब्रेक करते हैं, पर अब क्या होगा, अगर शॉर्ट लेना है तो उसके पहले ही ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर जैसे यहाँ से अगर मैं इसको हमारा ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, ये वाला ट्रेंड लाइन बनेगा। इसमें जो शॉर्ट बनेगा, जैसे समझो कि हम यहाँ पे इस लेवल पे ओपन होते हैं, नीचे आते हैं, कंसोलिडेशन करते हैं, तो जब यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ ये आएगा रिजेक्शन, तब शॉर्ट करेंगे तो एक अच्छा सा लेवल बनेगा। और क्या होगा कि हमने यहाँ पे 3-4 बार सपोर्ट लिया हुआ है, अब ब्रेकडाउन हुआ तो क्विक फॉल आपको 51,900, तो ये जो 300 पॉइंट होगा आपका यहाँ पे पुट एट द मनी वाला जो होगा, एटलीस्ट 3 टाइम तो यहाँ पे हो सकता है। तो उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। 2 लेवल है, ऊपर में 680 बनेगा, नीचे में 240। ये 2 लेवल के बाद में एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। और फिन निफ्टी में आपको सिमिलर चार्ट दिखेगा, क्योंकि कंपोनेंट दोनों में सेम ही रहता है, एक्सेप्ट बजाज फाइनेंस हो गया। बजाज फाइनेंस 2 दिन से कंसोलिडेशन में है 7000 के आसपास। इसमें ब्रेकआउट होगा 7 to 40 के ऊपर, तो तब तक हमें कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। नीचे में बजाज फाइनेंस में जो एक सपोर्ट है वो है 6960 के आसपास। अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर नया जो उसका सपोर्ट है वहाँ पे एक बार जाने का कोशिश करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में क्या दिखेगा, एम पैटर्न भी दिख सकता है। जैसे यहाँ से हम काउंट करें, ये हमारा क्या हो गया, एम पैटर्न, जिसका टारगेट है 23,400। इसका कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब आप ये लेवल के नीचे सस्टेन करोगे, जो है 620। तो समझो मार्केट हम यहाँ पे ओपन होता है और एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से बना लेते हैं, ये इस लेवल। तो मार्केट ओपन इसी लेवल के आसपास होता है, डिप लगाता है, 635 से रिवर्स करता है, वापस जब 680 से रिजेक्शन करता है तब शॉर्ट करना 570 एंड
480 और उसके बाद में 400। ये 3 लेवल में एक अच्छा-सा ट्रेड मिल सकता है। शॉर्ट कवरिंग के लिए 760 उसके ऊपर जाएगा तो फिर से अटेम्प्ट करेगा 23,840 एंड 24,000 का ऊपर की साइड एक अटेम्प्ट हो सकता है। निफ्टी में बात करें तो कल इसमें आपको सेकंड हाफ में जो भी प्रीमियम होगा उसमें डीके देखने को मिलेगा, क्योंकि वेडनेसडे का जो इसको यहाँ पे डीके होगा वो कल सेकंड हाफ में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी क्या हो रहा है, गैप अप ओपन होके साइडवेज हो जाता है, यहाँ पे भी हम देखेंगे तो उसी जगह पे साइडवेज है। इसको ब्रेक डाउन करना होगा तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो जोन रहेगा वो रहेगा ये वाला, जो अभी हमने डिस्कस किया कि 520 के नीचे जितना रहेगा इसमें एक सेलिंग प्रेशर बनेगा जो 440 तक एक बार आपको लेके जा सकता है। तो अगर कोई भी रीजन से हम यहाँ पे फिर से इसके नीचे ही ओपन होते हैं तो आपको बाय तब तक नहीं करना है जब तक ये ट्वीजर के ऊपर ना निकले। इसका जो लेवल आएगा यहाँ पे हाई है 618, आइडियल रहेगा 630, पर अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 618 को ध्यान में रखना। उसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा जो आपको वापस नया हाई बनता हुआ दिखेगा। नीचे में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है 540 के आसपास तो छोटा बाउंस के बाद रिजेक्शन आता है, उसको आप ट्रेड कर सकते हो शॉर्ट के लिए। नीचे 440 एंड 380 का आपका नीचे के लिए टारगेट रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से हम जा रहे हैं तो पॉसिबल है कि आएगा नीचे तो बहुत ही क्विक आने वाला है। तो आपको हम जैसे आज क्या हुआ था, आज अगर आप बैंकेक्स का देखोगे तो वहाँ पे 2 ही कैंडल में यहाँ पे मूव देखने, ये जैसे ये कैंडल बना था, इसमें काफ़ी सारे लोगों का एसएल यहाँ पे कटा था। तो यहाँ पे इस तरह से मूव आएगा तो हमें कोई प्रॉफ़िट यानी कोई भी ट्रेड भी नहीं मिलेगा। तो हमें जैसे ये वाला 2 कैंडल में यहाँ पे नीचे आ गया मार्केट, जब तक किसी को पता चलता तब तक यहाँ पे ट्रेड खत्म हो गया, बाद में शॉर्ट यहाँ पे साइडवेज चला गया। तो इस हिसाब से भी हमको निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो रिस्क लेना है तो लेवल जब निकलता है उसके बाद में आप एंटर कर सकते हो। अगर ऑप्शन चेन देखें तो ऑप्शन चेन में सपोर्ट है 24,500 पे है, सबसे ज़्यादा आज जो शॉर्ट हुआ है 24,600 पे पुट हुआ है। इन द मनी हम यहाँ पे यानी कि जो हमारा स्ट्राइक है उसके नीचे जाके क्लोज हुए हैं। और ऊपर में देखेंगे तो हमारे पास इन द मनी में जो है स्ट्राइक 24,700 है। ऊपर में पूरा खुला आसमान है, कोई भी हमारे पास सपोर्ट यानी रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो कहाँ तक जाएगा वो डिफिकल्ट रहता है। पर नीचे आने के बाद में जैसे ही ये एक रिवर्सल लेता है तो एटलीस्ट आपका जो रिवर्सल पॉइंट रहता है उसको आप 50 या 1:1 करके आप उसको ट्रेड कर सकते हो। नीचे की साइड हमारे पास जो अभी ओआई है 24,400 का ध्यान में रखना, 20 लाख अभी भी वहाँ पे ओपन है। तो कल रिजेक्शन मिलता है तो एक अटेम्प्ट हो सकता है 24,400 का। बैंक निफ्टी की बात करें, हाईएस्ट 550 टू 500 एज यूजुअल राउंड फिगर के आसपास रहता है। पर जो चीज़ हमें नोटिस करनी है वो है 53,000 का पुट, जो अभी करीबन है 2,40,000 है। तो कल यहाँ पे फर्दर इंक्रीज होता है और हम यहाँ पे 680 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो मार्केट एक अटेम्प्ट करेगा 53,000 का। ऑन दी अदर साइड अगर वापस हम यहाँ पे 240 के नीचे सस्टेन करते हैं तो क्या ध्यान में रखेंगे, 52,000 का पुट जहाँ पे कॉल, जहाँ पे अभी भी 4,68,000, तो ये अगर 6 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे एक हमें डिप देखने को भी मिल सकता है। एफ आई आई डी आई के डेटा के हिसाब से प्रो एंड एफ आई आई लॉन्ग में है एंड रिटेलर शॉर्ट में है। तो कल हो सकता है कि अगर क्विक डिप डिप आ जाता है तो उनको फिर से यहाँ पे वो लोग शॉर्ट में बिठा के मार्केट ऊपर लेके जा सकते हैं। सेकंड क्या हो सकता है, जैसे ही खुला मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये 2 सिनेरियो रह सकता है। अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है तो वहीं पे कंसोलिडेशन करके पूरा दिन वो खत्म हो जाएगा और वहाँ पे प्रीमियम पूरा ले सकते हैं। तो ये 3 सिनेरियो रह सकते हैं कल के मार्केट में। फिर निफ्टी हाईएस्ट ओआई राउंड फिगर 23,500 एंड 24,000, पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 23,800 दोनों साइड के लिए। तो कॉल की साइड 13 लाख है एंड पुट की साइड करीबन 2.5 लाख के आसपास है। अगर 23,800 में हमें यहाँ पे 2.5 से इंक्रीज होता है, 5 6 या 8 हो जाता है तो डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग आएगा जो आपको ऊपर में 860 880 एंड वह सिनारियो 24,000 को भी आप देख सकते हो। तो उस हिसाब से मॉनिटर करना। ग्लोबल क्यूज़ में डाउ जोन्स काफ़ी अच्छा सा बढ़ा है, पर अगर
आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो फ्लैट अभी वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन्स 300 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है और बाकी सारी चीज़ नॉर्मल है, खाली वीक्स है, धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है। एंड यूएसडी आईएनआर को ध्यान में रखना, 83, 52 है, 60 के ऊपर इसमें भी शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।